तो गाइस डेयरडेविल बॉर्न अगेन फाइनली प्रीमियर हो चुका है और इसके 2 एपिसोड एक साथ रिलीज किए गए और सच में दोनों ही एपिसोड एकदम धमाकेदार हैं। तो चलिए बात करते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एक ऐसे मोमेंट के बारे में जो एमसीयू के फ्यूचर को सीरियसली हिला सकता है। जी हाँ, किंगपिन ने फाइनली एक्नॉलेज कर दिया है कि स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है और यहाँ से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो चलिए समझते हैं इसका इम्पैक्ट स्पाइडरमैन, डेयरडेविल और न्यूयॉर्क के पूरे फ्यूचर पर क्या होगा। तो गाइज एवेंजर्स एंड गेम के बाद से ही एक मेजर इशू एमसीयू फैंस को कॉन्स्टेंटली बॉदर करता है और वो ये है कि बड़े बड़े थ्रेट्स आते हैं लेकिन बाकी हीरोज कहाँ हैं। जैसे थैनोस आया और चला गया, एवेंजर्स भी डिसबैंड हो गए, लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क जैसी जगह पर स्पाइडरमैन और बाकी हीरोज की एब्सेंस लोगों को कंफ्यूज करती है। यहाँ लोग सोचते हैं कि कोई ना कोई हीरो तो हमें बचा ही लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्पेशली जब विल्सन फिस्क जैसा क्रिमिनल न्यूयॉर्क का मेयर बन जाए और ओपनली मास्क वाली विजिलेंटीज के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दे। तो गाइस डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 2 में हमें यही देखने को मिलता है कि नए इलेक्टेड मेयर विल्सन फिस्क अपना ग्रैंड प्लान अनवील करते हैं और यहाँ इनका टारगेट सिर्फ डेयरडेविल ही नहीं है बल्कि सभी विजिलेंटीज है। और उनका ये डायलॉग सुनने लायक है जहाँ वो ये कहते हैं कि न्यूयॉर्कर्स आर टफ, हमें किसी गन टोटिंग विजिलेंटी की जरूरत नहीं है जो अपने चेस्ट पे स्कल पहनता है, या फिर एक आदमी जो स्पाइडर के आउटफिट में घूमता है, या फिर एक डेविल हॉर्न्स वाले आदमी की भी जरूरत नहीं है। गाइस यहाँ फिस्क ने डायरेक्टली पनिशर, स्पाइडरमैन और डेयरडेविल इन तीनों का रेफरेंस दिया है। इस सीरीज में पनिशर भी होने वाला है ये तो हमको पता था, लेकिन मार्वल ने जानबूझ के स्पाइडरमैन का रेफरेंस देके फैंस को कंफ्यूज कर दिया है और ये एक ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट है कि किंगपिन को स्पाइडरमैन के बारे में पहले से पता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब न्यूयॉर्क में क्राइम लेवल बढ़ता जा रहा है और फिस्क मेयर बन चुका है तो स्पाइडरमैन कहाँ है। गाइस सच बात तो ये है कि मार्वल की टीवी शोज में स्पाइडरमैन के राइट्स को यूज करना एक बड़ा इश्यू है। और फिर ब्रैंड विंडरबम जो मार्वल के स्ट्रीमिंग और टीवी शोज के हेड हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि लाइव एक्शन शोज में स्पाइडरमैन को लाना लीगली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, मार्वल के पास एनिमेटेड राइट्स जरूर हैं, लेकिन लाइव एक्शन लॉन्ग फॉर्म टीवी राइट्स सोनी के पास हैं और इसलिए डेयरडेविल बॉर्न अगेन जैसे शोज में स्पाइडी का डायरेक्ट अपीयरेंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गाइस यहाँ लीगल कॉम्प्लिकेशंस अपनी जगह, लेकिन स्टोरी वाइज देखा जाए तो स्पाइडरमैन का न्यूयॉर्क में एक्टिव ना होना बहुत ऑड लगता है। गाइस नो वे होम के एंडिंग में क्लियरली हमको दिखाया गया था कि पीटर पार्कर अपने पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करके पूरा फोकस स्पाइडरमैन बनने पर कर रहा है। फिर भी न्यूयॉर्क में फिश जैसे क्रिमिनल का राइज और विजिलेंटीज के अगेंस्ट वॉर और स्पाइडरमैन का कोई रिएक्शन नहीं, ये एमसीयू के नैरेटिव में एक मेजर प्लॉट होल बन जाता है। लेकिन गाइज हर प्लॉट होल के पीछे कभी कभी फ्यूचर का कोई बड़ा टीज छुपा होता है। गाइज कॉमिक्स के फैंस को तो पता ही है कि किंगपिन सिर्फ डेयरडेविल का ही नहीं बल्कि स्पाइडरमैन का भी एक क्लासिक विलन है। एक्चुअली किंगपिन का डेब्यूट भी अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक्स में ही हुआ था जुलाई 1967 में। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में स्पाइडरमैन का छोटा सा रेफरेंस भी एक बड़ा टीज हो सकता है जो फ्यूचर में शायद स्पाइडरमैन और किंगपिन के एपिक बैटल की तरफ ले जाएगा। और ये स्पेकुलेशन सिर्फ फैंस तक लिमिटेड नहीं है। विंसेंट डियोनोफ्रियो जो किंगपिन का रोल प्ले कर रहे हैं वो खुद भी कई बार स्पाइडरमैन से फेस ऑफ के हिंट दे चुके हैं। और फिर फैन एक्सपो फिलाडेल्फिया 2023 में एक स्पाइडरमैन कॉस्प्लेयर को देखकर उनका डायलॉग सुनने लायक था, आई एम गोना गेट यू वन डे स्पाइडरमैन, मैं तुझे एक दिन पक्का ढूंढ निकालूंगा। और फिर गैलेक्सीकॉन 2023 में उन्होंने ये तक बोला था, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि एक दिन मैं स्पाइडरमैन की धुलाई जरूर करूंगा। तो गाइज ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म है कि एमसीयू राइटर्स भी किंगपिन और स्पाइडरमैन के क्लैश को बिल्डअप कर रहे हैं। तो गाइज अब सवाल ये है कि क्या डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 में या फिर फ्यूचर में स्पाइडरमैन मूवी में हमें किंगपिन वर्सेस स्पाइडरमैन का फाइनल फेस ऑफ देखने को मिलेगा। आपका क्या मानना है? क्या ये टीज सिर्फ एक ईस्टर एग है या कोई बड़ा सेटअप? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मैजिकल, स्टे मार्वेलस।